Good morning, dear students. This is Atul Tyagi. Dear students, we are studying here chapter 2nd of class 12 physics, and the name of chapter is electrostatic potential and capacitance. Dear students, we were studying network problems based on capacitors. So let's proceed our video in the same sequence, proceeding ahead. डियर स्टूडेंट्स, हमको पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है. सो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन point A and B in the following problem. in यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये फुल स्टॉप नहीं है. in the following problem. Dear students, this is point A. यहाँ से हम इस टाइप से यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये पॉइंट बी है. यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है. कंसीडर कीजिए ये हमारा 5 माइक्रोफैरड है इसकी वैल्यू. इसकी 10 माइक्रोफैरड कंसीडर की जा सकती है. ओके, एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट है, एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट है, एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट है और एक अदर कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट है. ओके, कंसीडर कीजिए ये हमारा 7 माइक्रोफैरड है इसकी वैल्यू. इसकी भी 7 माइक्रोफैरड है, इसकी भी 7 माइक्रोफैरड है और इसकी कैपेसिटेंस भी 7 माइक्रोफैरड है. ओके, अब हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है पॉइंट ए और बी के बीच में. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यदि कंसीडर कीजिए कि करंट पास हो रही है तो यहाँ पर 7 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, यहाँ भी 7 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है. यहाँ इस पॉइंट तक यदि हम बात करते हैं, यदि इसे हम ब्रांच को इस टाइप से कंसीडर कर लें, ये P कंसीडर कर लें, इसे Q कंसीडर कर लें, इसको R कंसीडर कर लें, इसको S कंसीडर कर लें, इस पॉइंट को हम D कंसीडर कर लें, तो हमको पता चलेगा कि ये दोनों हमारे इक्वल हैं. हमारे दोनों कैपेसिटेंस हमारी इक्वल हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो ये जो ब्रांच है PD और SD इक्वल पोटेंशियल पर कंसीडर की जाएगी. तो लिखेंगे हम आर्म PD एंड आर्म SD आर एट सेम पोटेंशियल. ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं. दैट्स वाई 7 माइक्रोफैरड and 7 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ऐसा क्यों? क्योंकि केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही वोल्टेज कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है. अब यदि हम इस वाली ब्रांच की बात करें, हम केवल QD और DR की बात करें, तो यहाँ पर 7 माइक्रोफैरड है, यहाँ भी 7 माइक्रोफैरड है. तो यदि हम इधर से बात करते हैं तो यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा. सिमिलरली फॉर DQ एंड DR. ओके, तो हम कह सकते हैं ये दोनों भी हमारे जो कैपेसिटर्स होंगे, ये दोनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे.
सिमिलरली फॉर डी क्यू एंड डी आर। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं और इस पॉइंट पर ये दोनों कनेक्ट है, तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं ये हमारा हो गया इनके लिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो इसको हम इस टाइप से थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। ओके, अब ये 7 माइक्रोफेरड है, 7 माइक्रोफेरड है, 7 माइक्रोफेरड है और ये भी 7 माइक्रोफेरड है। ये हमारा था 10 माइक्रोफेरड और ये हमारा 5 माइक्रोफेरड है। ओके, सो हम कह सकते हैं ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे ऐड होते हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इस वाले पार्ट के लिए, हम इस वाले पार्ट के लिए लिख सकते हैं एज 7 माइक्रोफेरड एंड 7 माइक्रोफेरड आर इन पैरेलल। यहाँ पैरेलल का साइन लगा के ये लिख दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सॉरी, ये दिखना बंद हो गया। सो सी पी कंसीडर कर सकते हैं, सी पी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 दैट इज़ 7 प्लस 7 और सी पी इक्वल्स टू 14 माइक्रोफेरड। सिमिलरली हम इस वाले के लिए भी कह सकते हैं, ये भी हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमने अभी बात की थी। तो ये भी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगेन 7 माइक्रोफेरड एंड 7 माइक्रोफेरड। मैं अब इस वाले के लिए लिख रहा हूँ, हालांकि ये पूरा का पूरा कॉपी एंड पेस्ट होना है, ये सारा का सारा एज इट इज़ आएगा। आर इन, चाहे तो आप लिख लें, ना चाहे तो मत लिखिए, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो मॉर्निंग बटा, सो यहाँ पर होगा हमारा ये एज इट इज़ होगा हमारा सी पी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 एंड दैट इज़ C1 कितना हमारा वही 7 और C2 भी 7 है, दैट इज़ 14 माइक्रोफेरड। ओके, सो दिस इज़ सी पी इक्वल्स टू 14 माइक्रोफेरड। अब ये दोनों सीरीज़ में है, ये जो हमारा यहाँ पर, इसे हम थोड़ा सा इस टाइप से बना लेते हैं। ये जो डायग्राम है अब हमारा इस टाइप से बन जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये हमारा 5 माइक्रोफेरड है और ये हमारा हो जाएगा 14 माइक्रोफेरड और ये भी सीरीज़ में हो जाएगा हमारा, इसका 14 हो गया, इसका भी 14 हो गया। और दिस इज़ 10 माइक्रोफेरड। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ देखें ये दोनों सीरीज़ में हैं, यहाँ पर ये दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और सीरीज़ में मैंने आपको पहले ही बताया था ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम डायरेक्टली हाफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा, हालांकि आप करना चाहें रफली कर सकते हैं, दैट इज़ 1/, चलिए मैं करके बता रहा हूँ, 14 माइक्रोफेरड एंड 14 माइक्रोफेरड आर इन सीरीज़, सो 1/CS equals to 1/14 plus 1/14, 1/CS equals to 14 LCM आ जाएगा, 14 1 जा 14, 1 1 जा 1, 14 1 जा 14, 1 1 जा 1, that is 1/CS
1/CS इक्वल्स टू 2/14, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, CS/1 इक्वल्स टू 14/2. ओके, दैट गिव्स द वैल्यू CS इक्वल्स टू 7 माइक्रोफेरेड. मैंने पहले ही कहा था आपसे कि इसको हम डायरेक्टली हाफ कर देंगे क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल हैं, ठीक है, और सीरीज़ में है. तो ये वाला जो नेटवर्क है हमारा अब इस टाइप से बनेगा. ये 5 हो जाएगा हमारा 5 माइक्रोफेरेड, दूसरा हमारा ये 7 माइक्रोफेरेड है, और तीसरा जो है हमारा वो 10 माइक्रोफेरेड है. ये पॉइंट ए है, ये हमारा कितना है 10 माइक्रोफेरेड. ओके, 5, 7 एंड 10 ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, और पैरेलल में डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं. तो CP इक्वल्स टू क्या आएगा, C1 + C2 + C3, और 7 और 5 कितना होगा 12 होगा. मैं यहाँ पर स्पेस नहीं है मुझे, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको. CP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, CP इक्वल्स टू C1 + C2 + C3. 5 और 7 कितना होगा 12, 12 और 10 कितना होगा 22 माइक्रोफेरेड, विच इज़ द आंसर. ओके, अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ. देखिए ये जो 5 है, 5 के प्लेस पर 7 माइक्रोफेरेड के प्लेस पर, और 10 माइक्रोफेरेड के प्लेस पर. 5 के प्लेस पर 7 7 सभी के, और 10 के प्लेस पर मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ. आप ये सीरियल नंबर हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. आप लोग प्रैक्टिस करना है इनकी, ताकि अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकें. तो पहले आता है हमारा 5 के प्लेस पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19 है. ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, 7 वाले को हम कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड दैट इज़ 140. यहाँ पर 10 को हम लिख लेते हैं 15, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 53, 59, 61, 97, 83 और 89. ओके, सो ये आप देख सकते हैं, ये 5 माइक्रोफेरेड के प्लेस पर वैल्यूज़ हैं, ये 7 माइक्रोफेरेड के प्लेस पर वैल्यूज़ हैं, 10 माइक्रोफेरेड के प्लेस पर वैल्यूज़ हैं. बाकी आपको डायग्राम खुद बनाना है और फिर प्रैक्टिस करनी है. ओके, dear students, if you think that this is the worthy channel, so please like, share and subscribe. Thanks, have a nice day.